जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है, और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना, क्योंकि इससे में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए। ये चुनाव में सबको याद आता है, किसी को जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है, लेकिन हम लोगों को चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी, बाढ़ के समय भी मैं ही आया था इधर। तब ये सपा बसपा कांग्रेस किसी के लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं थी। किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत हो, तब ये लोग यहां आएंगे ना। और जब सत्ता में रहते हुए इन्होंने लूटा होगा, उस पैसे को देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन उसको हम लोग यहां पे दुरुपयोग नहीं करने देंगे। घबराइए मत, धीरे धीरे करके वो पैसा भी भारत में वापस आएगा और गरीबों के लिए इसी प्रकार की उन योजनाओं का लाभ भी देंगे। और इसलिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए मैं आया हूं एक बार, मोदी जी देश की आवश्यकता है। मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रदीप चौधरी को भी तीसरी बार कैराना में सांसद के रूप में जीतना आवश्यक है। बहनों और भाइयों, आपने प्रदीप चौधरी को 2017 में विधायक बनाया था, बाद में सांसद पद के उपचुनाव में वह चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर से आपने उनको सांसद के रूप में चुनाव बना करके भेजा। आज फिर से आपके बीच में है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी उपलब्धता, एक संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है, गांव-गांव जाने का प्रयास होता है, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना है। हमने इसीलिए कीरत सिंह को और मुकेश चौधरी को उन विधानसभा क्षेत्रों में दायित्व दिया है, वे विकास के लिए कार्य करें, जो भी विकास की आवश्यकता है उसके बारे में बताएं। ये दोनों लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्राणपण से जुड़ते हैं, और तब जाकर के विकास की योजनाएं आती हैं। बाढ़ संबंधी समस्या का समाधान करने में लोग सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे ये कहने के लिए मैं आया हूं कि यहां की समस्या का समाधान करना यह हमारा कार्य है, हम लोग इसको करेंगे। देश के हित में हमें बड़े फैसले लेने के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचे। और इसीलिए कहा जा रहा है ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का चुनाव है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, वे उससे बाहर नहीं सोच सकते। हमारे लिए तो 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी के लिए अपना परिवार है, इसलिए 140 करोड़ लोगों के लिए देश के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा सब गायब हो जाएंगे।
तब इनको ये नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है। यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगोह के अंदर, नकुड़ के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहां की बेटी, यहां की माताएं, यहां की बहनें, यहां का व्यापारी, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का नौजवान, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहां फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है, उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुट करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसलिए बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए सपा और अन्य दल हैं। इनके करामात आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खुशी हुई है ना? हुई है, हुई है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना? यह भी कुप्रथा कांग्रेस ने ही दी। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की कुप्रथा को रोक नहीं सकते, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा से समाप्त करने का काम जो मोदी जी ने किया है, जब ये लोग उसको नहीं समाप्त कर सकते, ये लोग गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते, कर्फ्यू को समाप्त नहीं कर सकते, दंगा नहीं रोक सकते,
गरीबों को अन्न नहीं दे सकते, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, तो इनको सिर में ढो करके आप क्यों देश के लिए बोझा बनना चाहते हैं? मत ढोइए इनको, बोल दीजिए कि भाई तुम्हें बहुत मौका दिया है, अब जाने दो भाई, बहुत हो गया है। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था? तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी? तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे? यही सुरेश राणा थे, महीनों जेल में बंद थे, क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, इन लोगों से प्रश्न पूछ करके इनको कहना चाहिए कि भैया जब उस समय नहीं थे, संकट के समय नहीं थे, तो इस समय तो कम से कम नया संकट पैदा मत करिए, मत पैदा करिए। अब आप जाइए, हमें अपना निर्णय लेने दीजिए। देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने जनपद के लिए कार्य करना है, अपने गंगों और अपने नकुड़ के लिए कार्य करना है, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है, और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है, आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा। बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। सहमत है ना? सहमत है? तो आप मुझे एक बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप में से हर व्यक्ति प्रदीप चौधरी बनकर के, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाओगे, एक एक वोट बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर डलवाओगे। सभी लोग सहमत हैं? तो अपनी आवाज को इतनी जोर तक बोलना कि मोदी जी तक, दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।